नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। नीति आयोग के एडवाइजर के साथ हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक को लेकर सीएम ने बताया कि 2015 में विकास के 17 टारगेट तय किए गए थे, जिसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है और इन टारगेट्स को 2030 तक पूरा करना है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि बहुत विषयों में हरियाणा की बहुत अच्छी स्थिति है और साल 2020 से 21 में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में हरियाणा को 10 पॉइंट्स का जंप मिला है, जो कि किसी भी राज्य का नहीं है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो कंसेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड 2015 में शुरू हुई थी और इसके लिए कुछ टारगेट्स तय किए गए थे। जो टारगेट्स 2030 तक पूरे करने हैं उसमें 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो समय समय पर उन सब की रिव्यू मीटिंग होती है। आज हरियाणा के सभी अधिकारियों ने बैठ करके नीति आयोग के एडवाइजर वो आए थे, उनके सामने बैठ करके इसको रिव्यू किया है और बहुत विषयों में हरियाणा की बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी स्थिति है। खास करके जैसे डेवलपमेंट गोल्स में फास्टेस्ट मूविंग स्टेट के नाते से 2020-21 की जो हमारी रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें 10 पॉइंट एकदम जंप हमको मिला है जो और किसी स्टेट का नहीं है। तो इस नाते से हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो नो हंगर हो, चाहे वो ये जो आपका एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस है, इन सब चीज़ों के अंदर हम जो है अपनी इकोनॉमी के नाते से हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार यानी नीति आयोग की ओर से हरियाणा को बहुत अच्छी पोजीशन पर रखा गया है। ओवरऑल हम कितने स्थान पर, 8वें स्थान पर अभी। देखिए जैसे नो पावर्टी, नो हंगर, इसके अंदर हम लोगों ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब एक एक परिवार को चेज करना शुरू किया है कि किस प्रकार से उनके इनकम को बढ़ाया जाए, उनकी गरीबी को हटाया जाए। हमारा परिवार पहचान पत्र, उसमें भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्ष भर के अंदर ही ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ जाएंगी और गरीब आदमियों की सहायता करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे चल रहा है। ऐसे ही हेल्थ वाइज, हेल्थ के भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जैसे जेंडर रेशो में भी इसमें एक गोल है कि उसके अंदर हरियाणा ने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट अपनी की है। जो 871 की हमारी जेंडर रेशो पहले थी, अब वो 913 आके गई है। हालांकि हमारे यहाँ तो वार्षिक जो जेंडर रेशो आती है वो 922-23 तक भी पहुंची है, लेकिन अभी नीति आयोग ने 913 का जो उसमें स्वीकार किया है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए हर कार्यकर्ता वास्तविक गरीब परिवारों की पहचान करे ताकि किसी भी वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस सर्वे में सकारात्मक सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग का समाज कुशल कारीगर है और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कौशल प्रशिक्षण के बाद युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम आदमी को मिले और इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। और इसके साथ ही सीएम ने योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसके लिए बीजेपी कार्यालय में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। ये समाज हमारा स्किल प्राप्त करने वाला समाज है। हमने एक अलग से स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। श्री विश्वकर्मा स्किल विकास की जो यूनिवर्सिटी है, किसी ने मांग नहीं की थी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन जब हमको ही ध्यान में आया कि अगर इतना बड़ा वर्ग है, इसको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। पढ़ाना एक चीज है, स्कूलों में पढ़ाई हो जाती है, क ख ग ABC 1 2 3 पढ़ाई हो जाती है, इसको कहते हैं 3R एजुकेशन। लेकिन खाली 3R एजुकेशन से कुछ नहीं बनता। ये करने का कौशल, ये बहुत जरूरी है समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी कौशल विश्वविद्यालय जो बनाया, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, उसके अंदर 800 कोर्सेज चिन्हित किए गए हैं छोटे बड़े। जगह जगह कौशल के केंद्र खोल रहे हैं। जितने ITIs हैं, हर एक ITI में कौशल विकास का एक केंद्र। धीरे धीरे ITI को और कौशल विकास को इनको मिलाना है। तो वो भी वही काम है, उसमें ट्रेनिंग टाइप ज्यादा होता है। पढ़ाई हो गई और पढ़ाई के नाते इंजीनियरिंग के जो छोटे मोटे कोर्स है, आदमी तुरंत वहां से निकले कोई नौकरी ले ले। लेकिन कौशल विकास के सारे प्रोग्राम वहां नहीं है। धीरे धीरे कौशल विकास के प्रोग्राम इनको आगे उसमें बढ़ाएंगे। हमारा ध्येय क्या है?
हमारा झुकाव किधर है, हमके क्या करना है। हमको समाज के सामान्य गरीब वर्ग को ऊपर उठाना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना, जिसको योजना का लाभ नहीं पहुंचा है उस तक योजना का लाभ पहुंचाना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये एक स्कीम बनाई है और इस साल में हम 1 लाख परिवारों तक पहुंच करेंगे 31 दिसंबर तक, और उसके बाद अगले 1 लाख यानी 2 लाख परिवार का हमारा टारगेट है कि 2 लाख परिवारों को हम न्यूनतम आय से 1,80,000 तक पहुंचा सकें। 2 लाख परिवारों को। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गन्ना पिराई सीजन के लिए सभी सहकारी चीनी मिलों को अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान चालू कर दिया जाएगा, ताकि गन्ना किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया है, ताकि बाजरे और आलू से भी एथेनॉल के उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा सके। डॉक्टर बनवारी लाल पंचकूला में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के अधिकारियों और प्रबंधक निर्देशकों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से बयान जारी किया गया है। 3 दिनों में 3,60,000 टन धान की खरीद हुई है और 1-2 दिन में किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। हरियाणा राज्य में धान की खरीद परसों यानी रविवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं अब तक लगभग 3,60,000 टन धान हरियाणा राज्य के ई खरीद पोर्टल द्वारा गेट पास काटे जा चुके हैं। थोड़ा जब भी कोई खरीद शुरू होती है प्रक्रिया तो 1-2 दिन ये देखा गया है कि ज़्यादा किसानों के आने की वजह से थोड़ी समस्या अवश्य रहती है। उसके लिए हम पूरे अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और भली प्रकार धान की खरीद पिछले वर्षों की तरीके से चलती रहेगी। प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और सरकार से जुड़े लोगों को विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी नेताओं को विरोध कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सोमवार को हिसार में प्रदर्शनकारियों ने विधायक कमल गुप्ता का विरोध किया। विधायक के मुताबिक 50 लोगों ने उन्हें बंधक बनाया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उकलाना मंडी की है, जहां सीएम के पूर्व मीडिया एडवाइजर राजीव जैन को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। राजीव जैन अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, गाड़ी का शीशा तोड़ा और नारेबाजी की। मेरी बात को आप में से कुछ हमारे भाई दूसरे तरीके से ले रहे हैं। अब ये जैसे को तैसा मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा और आप सब भी मन से मेरे साथ सहमत हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं ये कहता हूं किसी भी आदमी को 4 आदमी मिलकर मारेंगे तो उस समय वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके अपना डिफेंस करेगा या नहीं करेगा, और जितनी शक्ति होगी उस डिफेंस में वो अगर उसको लगेगा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस तो वो ऑफेंस भी करेगा। ये बात समझने की है। अगर आप ये कहेंगे कि आप इस तरह की अराजकता फैलाएंगे, ये अराजकता नहीं है भाई साहब, ये तो आप स्वयं यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कुछ भी हैपनिंग ऐसी हो जाए, आप सब भी पत्रकार हैं, आप सबके साथ भी कभी ना कभी कुछ इस तरह की बात हो जाती है, तो क्या आप 10-10 लोग इकट्ठे होकर चलते हैं? नहीं चलते। अब आप कहें कि भी मैं 20 लोग लेकर चलूं तो संभव नहीं है। नॉर्मल काम है और ऐसे कोई हमें डर भी नहीं लगता है। हम अपना नॉर्मल काम करेंगे और नॉर्मल काम करते हुए अचानक कोई स्थिति आएगी तो उसको उस समय जैसे भी संभव होगा हम उसको भुगतेंगे। मनोहर सरकार ने डीसी रेट में बदलाव किया। आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं इसकी पूरी जानकारी कि क्या कुछ उन्होंने रेट में यहां पर बदलाव किए हैं।
तो मनोहर सरकार ने डीसी रेट में क्या बदलाव किया है, आपको स्क्रीन पर ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं। 3 कैटेगरी में डीसी रेट की भर्ती यहां पर होगी, तो क्या कुछ है वो भी आप अगली स्लाइड में देखेंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ये 3 कैटेगरी यहां पर डिवाइड की गई हैं और इसमें डीसी रेट में बदलाव किए गए हैं। तो कैटेगरी ए, बी, सी में किस तरह से आप बता दें ये रेट रहेंगे, वो भी आप यहां पर देखेंगे। तो कैटेगरी में ये जिले यहां पर आएंगे, जिसमें एक है गुरुग्राम और दूसरा जिला है फरीदाबाद। तो ये कैटेगरी ए है और इसमें साथ ही पंचकुला भी है और सोनीपत को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कैटेगरी ए में ये जो जिले हैं, इसके बाद जो कैटेगरी बी की बात करें तो इसमें पानीपत, झज्जर, पलवल और करनाल जिले शामिल हैं। इसके अलावा अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र, ये जिले जो हैं बी में शामिल हैं और जो जिले इसमें ऐड किए गए वो है कैथल भी यहां पर शामिल है। अब सी कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें जिले हैं महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और सिरसा, ये जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2 और जिले इसमें हैं, नूह और चरखी दादरी। तो फ्रेशर के लिए एक नए रेट यहां पर कैटेगरी एबीसी के आप देख सकते हैं। अकुशल कर्मचारी के लिए 20,590, अर्ध कुशल कर्मचारी के लिए 21,200, कुशल कर्मचारी के लिए 22,420, बी कैटेगरी के लिए 18,510 अकुशल कर्मचारी के लिए है, 19,120 अर्ध कुशल कर्मचारी के लिए और 20,350 रुपए है कुशल कर्मचारी के लिए। सी कैटेगरी में अकुशल कर्मचारी के लिए 17,390 रुपए आप देख सकते हैं, वहीं 18,000 रुपए अर्ध कुशल कर्मचारी के लिए और 19,230 रुपए कुशल कर्मचारी के लिए यहां पर दिए गए हैं। अब अनुभवी की बात करते हैं। एक कैटेगरी में आप देखेंगे कि जो अकुशल कर्मचारी, इनके लिए 22,640 रुपए तय किए गए हैं, अर्धकुशल कर्मचारी के लिए 23,320 रुपए, कुशल कर्मचारी के लिए 24,670 रुपए तय किए गए हैं। बी कैटेगरी में अकुशल कर्मचारी के लिए 20,360 रुपए, अर्धकुशल कर्मचारी के लिए 21,030 रुपए और कुशल कर्मचारी के लिए 22,380। सी कैटेगरी में 19,130 रुपए दिए जाएंगे अकुशल कर्मचारी के लिए, 19,800 रुपए अर्धकुशल कर्मचारी के लिए और 21,150 रुपए कुशल कर्मचारी के लिए एक नए रेट यहां पर तय किए गए हैं। तो ये नए डीसी रेट हैं जो कैटेगरी के वाइज जो फ्रेशर और अनुभवी के लिए यहां पर डिवाइड किए गए हैं। इंद्री अनाज मंडी में किसानों को उस वक्त परेशानी झेलनी पड़ी जब खुले आसमान के नीचे पड़ी किसानों की जो धान है वो खराब होने वाली थी। हजारों क्विंटल धान की फसल बरसात में भीग गई। फसल भीगने से किसानों में मार्केट कमेटी के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि धान खरीद की गलत नीतियों के कारण किसानों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती तो इस प्रकार की समस्या से किसानों को जूझना नहीं पड़ता। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक है इंद्री की और दूसरी कुरुक्षेत्र की। इंद्री की तस्वीर में देखेंगे भारी बारिश हुई, उसकी वजह से जो किसानों का धान था, गेहूं था, ये जो है बरसात में पूरा भीग गया है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे ही हालात कुरुक्षेत्र में देखने को मिले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं धान, ये बरसात की वजह से पूरा भीग चुका है, किसानों को काफी इससे नुकसान हुआ है। तो किसानों को यही कहना है कि अगर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती तो इस तरह की परिस्थिति का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। अब वहां पर किसानों में काफी रोष वहां पर, मार्केट कमेटी के लोगों में भी काफी रोष वहां पर है। अब कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब धान की खरीद अब शुरू होगी। हालांकि कई किसानों को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि इतना हजारों क्विंटल जो धान होता है वो खुले में रखते हैं और जैसी बारिश आती है तिरपाल से ढकने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारा इस बीच जो धान होता है वो खराब हो जाता है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के 2 नए वीडियो आज सामने आए हैं। हिंसा का तीसरा वीडियो सामने आया है जिसमें टक्कर मारने वाली गाड़ी थार को रोककर कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं।
थार जहां रुकी है उसके पिछले पहिए के पास एक शख्स घायल हालत में पड़ा हुआ है और पीछे कई लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में एसयूवी थार में सवार 2 लोग किसानों को कुचलने के बाद वाहन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुबह एक वीडियो सामने आया था जिसे प्रियंका गांधी और आप सांसद संजय सिंह ने लखीमपुर कांड का वीडियो बताकर ट्वीट किया था। इस वीडियो में एक गाड़ी किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती है। एक किसान कार के बोनट पर जा गिरता है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं तो कुछ लोग छिटक कर दूर जा गिरते हैं। किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर कार में होने का आरोप लगाया था। हालांकि घटना के वक्त आशीष मिश्रा ने दूसरे कार्यक्रम में होने का दावा किया था। इंडिया न्यूज हरियाणा दोनों वीडियो की सच्चाई की पुष्टि फिलहाल नहीं करता है। आप उस दिन की घटनाक्रम की 3 तस्वीरें देखिए। आप तीसरी तस्वीर में पहले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उस वक्त दिन का वीडियो है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी से, यानी ये थार गाड़ी है जिसे किसानों ने जलाया था, इसमें से 2 लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गाड़ी किसानों पर चढ़ाने के बाद ये 2 लोग यहाँ से भागते हैं। अब ये 2 लोग कौन है, ये यहाँ पर सवाल उठता है। जो किसान दावा कर रहे हैं कि इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा थे। अब बीच की आप तस्वीर, सेकंड तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी इस दौरान मच जाती है। यहाँ पर अजय मिश्रा का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पहले जो किसान है वो लाठी डंडे बरसाते हैं और हड़बड़ाकर जो है गाड़ी वो आगे बढ़ा देते हैं। उनके कार्यकर्ता इस गाड़ी में मौजूद थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का कहना है कि वो घटना के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। किसानों का भेष बनाकर आए उपद्रवियों ने काम किया है। मेरे साथ हैं आशीष मिश्र जो कि बेटे हैं अजय कुमार मिश्र के, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। फिलहाल कई सवालों के घेरे में भी हैं। आशीष जी, एक आरोप लगा कि आप वहां पर मौजूद थे और फायरिंग हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि जितने लोगों की मौत हुई उनकी मौत या तो गाड़ी के नीचे आने से हुई या फिर उनकी मौत पिटाई करने से हुई। तो ये जो आरोप था आपके ऊपर कि तमंचा लहराया गया, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं वहाँ था ही नहीं, पहली चीज़ तो यही है कि हम घटनास्थल पर थे नहीं। वहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पैतृक गाँव है बंजीरपुर, जहाँ पर दंगल का आयोजन हम लोग हर साल कराते हैं। वो मैं उस कार्यक्रम में सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक मैं दंगल स्थान पर ही था, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। तमाम लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, तमाम लोगों ने सेल्फी भी लिया है। और इसके साथ साथ करीब वहाँ पर 2500 से 3000 के करीब गैदरिंग थी, जो लोग दंगल देखने के लिए आए थे। 20-30-50 पहलवान भी आए थे तमाम जगहों से, भिन्न भिन्न स्थानों से। और चूँकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम भी, तो उस नाते प्रशासनिक अमला भी भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद था, जिसमें सीओ, एसडीएम, इस स्तर के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जांच का विषय जहाँ पर आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, तो जिसकी वीडियो और फुटेज भी मेरे पास है, प्लस मेरे मोबाइल बता देंगे कि मैं कहाँ पर था, कहाँ नहीं था, तो सीडीआर के माध्यम से सारी जानकारी हो जाएगी। दो वीडियो हैं जो चल रही हैं। एक वीडियो में दिखता है कि कुछ किसान बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी से निकालकर पीट कर मार रहे हैं और पीछे से आवाज आती है कि वीडियो ना बनाइए। एक और वीडियो है जिसमें ये साफ तौर पर दिखा जाता है कि गाड़ी जो काफिले की गाड़ी थी वो किसानों के पीछे से आकर उनको हिट करती है। अगर एक बार आप बता पाएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कब पता लगा आपको घटना के बारे में? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जब डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे तो उसमें एक सुमित नाम का कार्यकर्ता है, वो अपने आप को जब वहाँ पर गाड़ी, इन लोगों ने क्या किया, जो प्रदर्शनकारी थे किसानों के मध्य में जो अराजक तत्व थे, उन लोगों ने पहले पत्थर मारा और लाठी और बांकों से ड्राइवर के ऊपर हमला किया, जिससे जैसा कि उसने बताया कि ड्राइवर मौके पर ही बेहोश हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उसने बताया कि गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद में वो जैसे तैसे वो लोग आमादा हो गए मारने के लिए, बिल्कुल मारपीट करने के लिए। तो जैसे तैसे वो गाड़ी से निकल करके उसने अपनी जान बचाई, जिसमें उसके मोबाइल भी उसी के अंदर रह गए। और उसके बाद उन लोगों ने बड़ी निर्ममता से गाड़ी को पलटा, ड्राइवर को निकाला और अंदर 2 कार्यकर्ता थे, उनको भी मार मार के उनकी हत्या कर दी,
बड़ी बुरी तरीके से, बड़ी गहराई। आशीष मिश्रा इलाके में इनको मोनू भैया के नाम से जाना जाता है, साफ तौर पर कहते हुए कि ना ये ना इनके पिता किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है और बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये सबूत जो है रिलीज करेंगे। जिस दंगल में ये मौजूद थे, जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक साजिश थी, क्योंकि अक्सर ये उस गाड़ी में ट्रैवल किया करते थे जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया। लखीमपुर खीरी से मैं राहुल गौतम, विजय अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज के लिए। लखीमपुर हिंसा को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शर्मनाक बताया और कहा कि लखीमपुर में इंसानियत को तार तार किया गया। आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रियंका गांधी जी पहली बार नहीं गई हैं। जब इस तरह की कोई भी हादसा होता है, हमेशा वो सहानुभूति के लिए जाती हैं, परिवारों से मिलती हैं। हाथरस में भी गई थी, सोनभद्र में भी गई थी और कई जगह जहाँ भी होता है वो पहुँचती हैं और केवल उनका दर्द बांटने के लिए पहुँचती हैं। इसमें शांति भंग करने का कहीं सवाल पैदा नहीं होता। जिस ढंग से वो पहले भी गई हैं और परसों भी जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इतना वहाँ पर ऐसी घटना हुई है जो शर्म से मानवता का भी और सरकार का भी शर्म से चेहरा झुकना चाहिए, सर झुकना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इनके लोग पहले चाहे रेप केसेस में हो, चाहे संगीन से संगीन मामले हों, और अभी भी जो हुआ है, जिस तरह से गाड़ी चलाई गई है, लोगों को रौंदा गया है, दुनिया ने देखा है वो वीडियो। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हमें अपनी परवाह नहीं है, हम 1000 अपमान सहेंगे, हम 1000 प्रताड़न सहेंगे। कोई हमसे कोई जो है कोई हमको धक्का मुक्की करके, धक्का मार के हमें नहीं रोक सकता। हमें असली जो लड़ाई है वो हम देश के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के किसान के साथ पिछले 11 महीने में जो तिरस्कार हुआ है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो देश के किसान के ऊपर अपने घमंड की जीप, जिन्होंने देश के किसान की छाती पे से निकाल दी, जिन्होंने देश के किसान को कुचलने का काम किया अपने जो है घमंड के वाहनों के नीचे, हम उन लोगों से लड़ रहे हैं। और हम एक ही बात चाहते हैं आज के दिन, कि हमें उन परिजनों के पास जाने की अनुमति मिले। कम से कम उनके हम साथ जाके खड़े होंगे। देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ और लोग भी हैं। आज देश को भी फैसला करना है कि वो देशवासी कुचलने वालों के साथ है या कुचले जाने वालों के साथ है। अंबाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। ज्ञान यज्ञ में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे और अमर कथा ज्ञान यज्ञ में आहुति दी। परम पूज्य आचार्य श्री सनातन चैतन्य जी महाराज ने कथा व्यास की। बहुत अच्छी ढंग से और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।